जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 2 नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसमें 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ज्वालोपनिषद, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मेगास्थनीज, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने, महापुराणों की संख्या कितनी है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? दीवाने मुफ्त खराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज और दीवाने बंदगान। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कृषि से संबंधित है? तो दीवाने कोही। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कृष्णदेव राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सादुतुल्ला खां, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और सर आयरकुट। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह, कुक्का आंदोलन और तेभागा आंदोलन। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कुक्का आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? बेगम हजरत महल, लियाकत अली, खान बहादुर खां और मौलवी अहमदुल्ला। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लियाकत अली। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। डॉफरी ने, कर्जन ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 7 अगस्त 1905, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्रश्न आपके सामने, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, माइकल एंजेलो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है आपके सामने, असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध
इंग्लैंड में हुआ था और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ये कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, असत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ महाद्वीप है, दूसरी तरफ उस महाद्वीप का पर्वत चोटी है। बताइए इसमें से कौन सा असत्य मिलान है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यूरोप के यहाँ पर बताया जा रहा है माउंट किलिमंजारो, जो कि गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि माउंट किलिमंजारो ये किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत में जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो झारखंड दिया गया जिससे नहीं गुजरता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो असम सीमा साझा नहीं करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, किस तर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला, यंग्याप, दीफू और तुजू। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यंग्याप से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से के संगम को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रुद्रप्रयाग बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है शिव समुद्रम, चुलिया, बिहार और धुआंधार। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चुलिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। शिव समुद्रम किस नदी पर है। तो ये है जो कि कावेरी नदी पर है, और धुआंधार है जो कि नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के तहत होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम है, यानी सबसे अधिक, उसके बाद सेकेंड कौन है, थर्ड क्या है, इसका क्रम आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सेकेंड पर तमिलनाडु है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और चौथे पर मणिपुर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। सरहिंद नहर परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती और तिलैया। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरहिंद नहर परियोजना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है। भोपाल में, देहरादून में, इम्फाल में और बेंगलुरु में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इम्फाल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में पहली बार महिलाओं का वोट देने का अधिकार कब मिला था? बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जगजीवन राम बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? 5, 4, 3 और 2। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 प्रकार का न्याय का चर्चा की गई है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में की गई है चर्चा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। अनुच्छेद 29 और 30 में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तमिलनाडु में नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, I.K. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इंदिरा गांधी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 71वां। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को, सहकारी उपक्रम समिति को, कार्य मंत्र समिति को और नियम समिति को? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लोक लेखा समिति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? 5 बार, 1 बार, 4 बार और 3 बार। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 3 बार की जाती है बिल्कुल ही सही जवाब है। एक पेटा में 10 के घात कितना होता है? तो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा एक साथ, तो 10 के पावर 15 होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संवेग बराबर क्या होता है? तो एम भी होता है। एम मतलब मास, भी मतलब वेग। एम मास का होता है kg और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि जी का मान महत्तम कहाँ होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जी का मान सबसे अधिक होता है जो कि ध्रुव पर होता है और सबसे न्यूनतम होता है जो कि विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? आंधी आती है, वर्षा होती है, दिन साफ होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब धीरे धीरे पाठ्यांक नीचे गिरता है तो वर्षा आता है, और जब अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आता है, और जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो साफ़ होता है। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोधों के किनारे पर मुड़ कर आगे बढ़ता है? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विवर्तन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बढ़ाता है?
गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर और शंट। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पक्ष दर्पण या साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और सभी। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आंशिक आसवन विधि के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 6.022 गुने 10 के पावर 23। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, एवोगाड्रो नियम और ग्लूसेक नियम। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बॉयल नियम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है, लेंथेनाइट्स श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तत्व 57 से लेकर तत्व 71 तक। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि धुआं सोडा की रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3.10H2। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। और खाने वाला सोडा का बोलते हैं NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। NaOH को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। कास्टिक सोडा। और यहाँ पर NaCl मतलब साधारण नमक। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवण के कारण होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी कैरोटीन बिल्कुल ही सही जवाब है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं टीनिया केपिटिस। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न आपके सामने कि पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोर्टिकोलस बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने, जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो 52वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सिस्ट्रॉन बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी नर जननांग है? बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पुमांग। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्लोरीजेंस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कंगारू। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 56वां प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं? 2, 4, 12 और 20। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं
बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? छोटी आंत से, अग्नाशय से, यकृत से या महाशय से? बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यकृत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ग के प्रत्येक भुजा में, यानी कोई वर्ग है उसके प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वर्ग है, वर्ग का भुजा कितना है तो 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो x है और x में कितना, भुजा में कितना वृद्धि की जा रही है तो 4, तो x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा। और तो इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में इसका वृद्धि हो जाएगा कितना, तो 60 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रहा है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर x स्क्वायर यानी भुजा कितना माने है तो x माने है, तो x स्क्वायर प्लस में 60 हो जाएगा इधर क्षेत्रफल, और इधर क्या हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16 और बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 60। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म हो गया और 8x बराबर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 60 है, 60 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब 44 में हम 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 5.5 बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका भुजा कितना होगा तो 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 12 मई को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नहोम पेन्ह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 61वां प्रश्न है आपके सामने, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रीन बुक में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 62वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मलेरिया का समाचार एजेंसिया है, मलेशिया का समाचार एजेंसिया है? बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसिया है? तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बरनामा, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टोक्यो हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अश्वघोष। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है आपके सामने, इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? जापान में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में और यूनान में? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो ये जापान में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है, अशोक स्तंभ है, चांद तारा है और लिली है? बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अशोक स्तंभ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बनारस में, पणजी में और बेंगलुरु में? बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नई दिल्ली बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1861 में, 1954 में, 1953 में और 1881 में? बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 68वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1861 में बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टी प्रकाशम को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि उषा थोराट समिति का संबंध किससे है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था उस समय। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी 20 रुपया बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साइमन कुजनेट्स बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 73वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है 1975 ईस्वी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कार्ल मार्क्स बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है आपके सामने कि दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। गीत सेट्टी ने, पंकज अडवाणी ने, आदित्य मेहता ने, सौरभ कोठारी ने। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पंकज अडवाणी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने, यमन ने, कांगो गणराज्य और ओमान ने। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी कांगो गणराज्य बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नील मोहन है जो कि यूट्यूब का नया CEO बने हैं, एस अब्दुल नजीर जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, और यहाँ पर BVR सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के CEO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था। लखनऊ में, भोपाल में, गांधीनगर में और बोधगया में। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं भोपाल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है आपके सामने कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था। गोल्ड, रजत, कांस्य और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं रजत बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है आपके सामने, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 2/5 होगा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर रेट ज्ञात करना है। तो रेट बराबर क्या होता है, यहाँ पर रेट ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। हमको दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर इसका देखिए मूलधन क्या हो जाएगा। तो मूलधन यहाँ पर 5 हो जाएगा और ब्याज कितना हो जाएगा। तो ब्याज 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 और गुने में यहाँ पर 2 और बट्टा में इसका मूलधन कितना है 5 है और टाइम कितना है तो 10 वर्ष है यहाँ पर 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना बार में कटेगा तो यहाँ पर 10 का 100 और 5 दूना 10 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी इसका रेट निकल कर कितना आ गया तो 4%। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है आपके सामने कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएँ कितनी होगी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्या देखिए कौन, हम काउंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसी प्रकार आप काउंट कर सकते हैं 49 तक। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है आपके सामने
एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचता तो उससे 5% लाभ होता। बताइए टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कोई व्यक्ति है जो कि पहले 5% का हानि पर बेचता है और अगर वो 5% लाभ कमाना होता तो उसे 80 रुपये में बेचना होता। तो यहाँ पर देखिए इन बीच में डिफरेंस कितना का है तो 80 का है और परसेंटेज में कितना है तो ये 5% कम है और 5% अधिक यानी 10%। तो 10% का वैल्यू कितना दिया गया है तो 80 दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 1% का मान यहाँ पर 8 हो। यहाँ पर क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना 100% के बराबर था। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना 800। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि किसी समय पर एक खंभे की परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार से है और इसका जो खंभा का लंबाई मान लेते हैं 1 है। कैसे 1/2 √3/1 हो जाए, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। तो यहाँ पर इसका हाइट कितना है तो यहाँ पर 1 हो गया और ये कितना गुना है √3 गुना तो बटा में यहाँ पर √3 यहाँ पर हो जाएगा। और इस एंगल का मान ज्ञात करना है तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान √3। अब 1/√3 किसका मान होता है तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है आपके सामने कि 624 रुपये को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है तो इसमें C का कितना रुपया मिलेगा, जल्दी से बताइए। तो चलिए इसको नॉर्मल अनुपात में इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बट्टा में दिया गया है तो नॉर्मल अनुपात में जितने भी बट्टा में दिया गया है सबका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब सब 12 में सबसे भाग देते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 से भाग देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा अनुपात, यानी A का मान 6 हो गया और इसका हो जाएगा 4 3 12 और ये हो गया 3 4 12। अब इसका A का अनुपात यहाँ पर 6 हो गया, B का 4 हो गया और C का 3 हो गया। अब सभी को ऐड करेंगे 6 4 10 और 10 3 13, यानी 13 यूनिट का मान कितना दिया गया है तो 624 दिया गया है। 624 दिया तो 1 यूनिट का मान निकल के कितना आ जाएगा तो 48 आ गया। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 48 आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि C का मान, तो C कितना यूनिट के बराबर है तो 3 यूनिट का मान। 48 में 3 से गुना करेंगे तो 144। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 85वां प्रश्न है आपके सामने, सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर 10,000 रुपया है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। पहला वर्ष का यहाँ पर 4% है, दूसरा का यहाँ पर 5% और तीसरा 6%। इसको नॉर्मली इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहले वर्ष का 4% यानी 104 बटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा और दूसरे में 105 बटा 100 हो जाएगा, तीसरे में 106 बटा 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा जितना आएगा उतना में से 10,000 माइनस कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 86वां प्रश्न है आपके सामने कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी होगी। मान लेते हैं कि वो संख्या कितना x है। तो जब संख्या को मान लिया x तो x का 20%, x का 20% कितना हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। x का 20% यानी 1/5 और उसमें कितना 40 अधिक है तो यहाँ प्लस पर 40 और इतना करते हैं तो वह संख्या x प्राप्त होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको बटा का जोड़ ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तो x और ये 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और अब बराबर में ये कितना हो जाएगा तो ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखिए ये x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 4x का मान कितना निकल कर आ जाएगा तो 200 आ जाएगा। 4x का मान यहाँ पर 200 हो गया, 4 से कट करेंगे तो x का मान निकल कर कितना आ जाएगा तो 50 आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यही नॉर्मल सा है 87 नंबर। साइन यहाँ पर 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान सब याद कर लीजिएगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का सब मान रख कर यहाँ पर रख दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 3 कार की चाल का अनुपात यहाँ पर 2, 3 और 4 है और एक निश्चित दूरी पर तय करने पर इन कारों द्वारा समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो
चाल होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय कम होगा, अगर चाल को घटाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात करने के लिए इस सभी का क्या करेंगे कि हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 12 होता है। अब 12 में सभी से भाग दे देंगे, तो 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 अनुपात, और 3 से भाग देंगे तो 4, और उसके बाद से 4 से भाग देंगे तो 3। इसका आंसर हो जाएगा 6:4:3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 89वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। चलिए जल्दी से हल कीजिए, बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 50 में उससे 39 हुआ है तो कितना माइनस हुआ है? तो 11 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर 39 से 27 हुआ है तो कितना? 12 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर 27 से 14 हुआ है, इसमें 13 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर 14 में से 14 माइनस किए हैं तो यहाँ पर 0 हो गया। तो फिर 0 में से कितना माइनस करेंगे? तो इसके बाद नेक्स्ट 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -15। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर एक निश्चित कूट में ग्लोब को 40 लिखा जाता है, ग्रास को यहाँ पर 60 लिखा जाता है, हैंडी को क्या लिखा जाएगा? तो इसको 51 लिखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है आपके सामने कि अंत्योदया को आपको संधि विच्छेद करना है। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंततः जोड़ गवा बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची है। बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नीरज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है कि मिश्र वाक्य कौन है? इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसने पास तो जो कुछ था, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये मिश्र वाक्य है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है आपके सामने कि हाथी की स्त्रीलिंग होगा। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथनी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? बताइए यहाँ पर डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री और गायक। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डॉक्टर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। डॉक्टर स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग की जाते हैं और पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह उभयलिंगी है। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको आइटम्स फ्रेजेस बताना है कि टू पॉक वंस नो जिन टू, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इंटरफेयर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टू इंटरफेयर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 97वां प्रश्न है। यहाँ पर वन वर्ड बताना है। ये ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबॉर्ड वुड वंडर फ्रॉम द प्लेस अप टू ऑफ प्लेस। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नोमैड, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वर्ड को, इसका साइनोनिम्स बताना है। हार्टलेस बताना है। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूअल। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है। वर्ड दिया गया है कर्टेल्ड। बताइए इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? 99वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर जो अंडरलाइनिंग किया गया है, यहाँ पर न्यू वर्ड किसका प्रयोग किया जाएगा? अगर कोई वर्ड प्रयोग नहीं किया जाएगा सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ही स्टार्टेड ए न्यू जॉब ऑन ट्यूसडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न कवर अप कर दिए हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।